और निशांत का भीतर खाने में जो बातें चल रही है कि निशांत ही चाहते हैं कि उनको एक मजबूत टीम मिले जिससे वो आगे की रणनीति पर काम कर सके। लेकिन नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार के मंच पर दिहल गई भाषण, जना के सिलसिलेवार ढंग से रुआलो के उनका प्रथम चरण और दूसरा चरण दोनों चरण जो भई रहे तो हम लोग के देखो और निकल करके जने तेने छितरा जाले। फिर नीतीश कुमार के उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, वह स्थिति बा। लालू प्रसाद के भी लगभग वह स्थिति बा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा वाणी में। आज फिर आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जिसमें बिहार और बिहार की राजनीति में अचानक से आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिसका अंदाजा और सुबुगाहट शुरू हो चुका है। तो इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले परंपरा के अनुसार भोजपुरी में मेरी 4 लाइनें और उसी से शुरुआत भी करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भोजपुरी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलिए पहले 4 लाइनें झेलिए और उसके बाद से फिर विश्लेषण करते हैं। इस सियासत ह सभे के नानू बुझाई, इस सियासत ह सभे के नानू बुझाई, ऐसन आग ह इ बुतौले ना बुताई। ऐसन आग ह, ध्यान से सुनब सभे, ऐसन आग ह इ बुतौले ना बुताई, कब के केने केकरा के दिधा दिखाई। कब के केने केकरा के दिधा दिखाई, सुखलो नदी नाला में सुखलो नदी नाला में अचके से बाढ़ आ जाई। अब एकरा मतलब रुआ समझ गई लोग कि आगे ई कहानी कौना दिशा में जा रहा बा। कारण कि शुरू में लोग बता देने कि नीतीश, निशांत, आरसीपी और प्रशांत, 4 गो नाम चर्चा में खूब चल रहा बा। और खास करके इस चर्चा में तब जबकि 2 गो एक दिन या 2 गो एक दिन बारे में, कभी ये चारों एक के जगह रहो। नीतीश कुमार जैसे भारत लाइव पत्रकार के पाठशाला है, जैसे सीख सीख के लोग जाला और छितरा जाला जने तेने सब जगह रुआ देखले होकर कि भारत लाइव से निकल निकल के लोग पत्रकारिता करत रुआ। बहुत बच्चा बड़ा जो उनकी पत्रकारिता करता हूँ, वैसे ही नीतीश कुमार के पाठशाला है जहाँ से नेता निकले ले और निकल करके जने तेने छितरा जाले। फिर नीतीश कुमार के उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, वह स्थिति बा। लालू प्रसाद के भी लगभग वह स्थिति बा। और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार एक दूसरा के राजनीतिक पूरक हो लोग, साथ में रहे लोग तब या फिर अलग अलग रहे लोग तब। दोनों परिस्थिति में ये दोनों आदमी एक दूसरा के पूरक भी है और बिहार के राजनीति के डोमिनेट भी करेला लोग। ये दोनों के बिना बिहार के राजनीति के ककहरा रुआ ना सुन सकिले ना पढ़ सकिले। अब एकरा में जो सबसे बड़ा बात बा वही बा कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा समाप्त कैले और समृद्धि यात्रा के बाद तुरंत कैबिनेट के बैठक बुलौले। अब बैठक बुला करके 30-32 गो एजेंडा पर मोहर लगौले। ये तो सरकारी काम हो। लेकिन नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार के मंच पर दिहल गई भाषण, जना के सिलसिलेवार ढंग से रुआलो के उनका प्रथम चरण और दूसरा चरण दोनों चरण जो भई रहे तो हम लोग के देखो। तो अब आगे विश्लेषण के हम रुआलो के अपना भाषा में शुरू करते हैं कि जब समृद्धि यात्रा शुरू हुई तो नीतीश कुमार जी ने इसे 2 चरणों में पूरा किया और 29 तारीख को जब यह समाप्त हुआ उसके बाद तुरंत उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली। कैबिनेट की बैठक बुला करके नीतीश कुमार ने कई एजेंडों पर मोहर लगाया जिसमें कई विभागों से जुड़ा हुआ मामला था। आपको पता है कि काफी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन करेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, फलाने आएंगे, ढिमकाने आएंगे, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने इस बात पर मुहर नहीं लगाई है। 2 तारीख से विधानमंडल का सत्र भी शुरू होगा। बजट सत्र में कहा यह जा रहा है कि विपक्ष चूंकि कमजोर है लेकिन तेजस्वी यादव जिस तेवर में है उससे तो नहीं लगता है कि वो भाजपा को छोड़ने वाले हैं। और इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो कहीं ना कहीं विद्रोह का, विरोध का कारण होंगी। हंगामेदार होना लाजमी है क्योंकि कई ऐसी बातें हैं। वोट चोरी का एक आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अभी अभी एक बालिका के साथ जो नीट छात्रा के साथ हुआ है वो भी मामला काफी गरमाया हुआ है। तो दूसरी तरफ यूजीसी वाला मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया था।
हालांकि न्यायालय में अब ये फिर से वापस चला गया है, न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया और इस मामले पर अब न्यायालय के ताजा फैसला जो आएंगे आने वाले समय में, उस फैसले पर आगे देखना होगा कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन विरोध जबरदस्त हुआ, कई लोगों ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने बहुत कुछ किया। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, याद कीजिएगा, कि नीतीश कुमार ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली है और नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से कुछ लोग जो बोल रहे थे, उनके मुंह में भी वो देखे होइएगा ना कि जब 2 साल तक आप झेले थे कोरोना, नाक पे मास्क लगा के रखते थे ना, उसी तरह से मुंह पे टेप चिपका दिया है नीतीश कुमार ने और कहा है कि इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। ललन सिंह को मीडिया से दूर हटते हुए आपने देखा भी होगा, मीडिया उनका पीछा करती रह गई, एयरपोर्ट से सीधे वो गाड़ी में घुस गए, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अब इस कहानी में एक नया एपिसोड जुड़ा है। एपिसोड ये जुड़ा है कि बिहार में नई राजनीति की शुरुआत की सुगबुगाहट, कहीं ना कहीं सुगंध उसका धीरे धीरे आने लगा है। आने वाली पीढ़ी को लेकर के, जैसा कि आप जानते भी हैं, और आज जब ये खबर आप देख रहे होंगे उसके कुछ घंटों के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी मौर्य होटल में एक प्रेस वार्ता बुलाई है। दिल्ली में 2-3 दिनों से थे, कई लोगों से उनकी मुलाकात हो रही थी। आपने देखा होगा कि दीपक प्रकाश भी कई लोगों से वहां मिले हैं, यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री को भी उनकी उसके पास भी वो गए थे। उन्होंने जाकर के अपना जो ग्रीवांसेस था उसको रखा भी है अपने विभाग का। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, चिराग पासवान के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। हालांकि चिराग पासवान के साथ तस्वीर तो हमारे संपादक महोदय नमन मिश्रा जी की भी आई है, वो दुबई के लिए निकल चुके हैं, दुबई पहुंच भी गए हैं और उन्होंने जो बातें लिखी, उनकी जो कंपनी है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया है उन्होंने। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार के लिए एक पैमाना था, एक पैरामीटर था जिसको नीतीश कुमार जा करके ये समझना चाहते थे कि उनको 85 और भाजपा को 89 क्यों आया, जबकि लीड तो वही कर रहे थे। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी जब 43 आया तो उसका कारण उनको सीधे सीधे पता चल गया था, इसलिए वो अलर्ट मोड में थे। इसलिए उन्होंने 5 साल के भीतर अपनी सरकार को 2 बार चेंज किया। एक बार एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए, फिर महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए की तरफ आए, यानी दोनों खेमे में आग उन्होंने बराबर बराबर लगाई। इसीलिए मैंने कहा था कि सुखलो नदी नाला में बाढ़ ले आ दी। इस सियासत और सियासत के कोई भी बैरियर नहीं थे। अब इस पूरे मामले में कुछ बातें आपसे कहनी जरूरी है। बातें ये हैं कि आखिरकार निशांत की एंट्री और निशांत की एंट्री के साथ साथ ये जो नाम जुड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, प्रशांत पटना में है, आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं और आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत के बारे में ये बात बार बार कही जा रही है कि प्रशांत ने खुद को भी आजमाया, नीतीश कुमार ने भी खुद को आजमाया। नीतीश कुमार ने खुद को आजमाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी जो जो कर रही है और जिस तरह की रणनीतियां ला रही है, उसको बैकआउट करना पड़ रहा है। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। दूसरी तरफ कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग तरह की चर्चा हो रही है। इस बीच में हम श्रद्धांजलि देते हैं, अजीत पवार वाला एक मामला सामने आ गया। इससे पहले भी कई ऐसे बड़े नेताओं का हमने देखा है कि प्लेन हादसा हुआ है, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है, उसको लेकर के भी जांच जारी है। नीतीश कुमार जो वर्तमान स्थिति में है उसमें वो कंफर्टेबल जरूर हैं, क्योंकि सरकार 202 विधायकों के समर्थन से चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार का क्रियाकलाप इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश संतुष्ट नहीं है। अब क्यों संतुष्ट नहीं है, इस बात को लेकर के आगे आपको हम बताएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की टीम में जैसे ही आरसीपी सिंह का नाम आया तो उसके विरोध के स्वर दब गए, उनके वापस आने के, घर वापसी के स्वर से। और इसको लेकर के गिने चुने लोग, उंगली पे आप गिन सकते हैं कि किन किन लोगों ने कहा कि आरसीपी सिंह को नहीं आना चाहिए, क्यों आएंगे, उन्होंने पार्टी को ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने इस पार्टी को, यानी जनता दल यूनाइटेड को
एक ट्रैक पर ला करके खड़ा किया था। मैं कल बात कर रहा था तो मैंने अशोक चौधरी की भी बात की थी। उन्होंने कांग्रेस को जिस तरह से खड़ा किया था, उससे भी बेहतर तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी को खड़ा किया था। हालांकि दोनों में अंतर इतना था कि एक विपक्ष में रह करके अशोक चौधरी ने किया था, वो ज्यादा करेजियस काम किया था उन्होंने, वो विपक्ष में खड़े थे। जबकि दूसरे खेमे में आरसीपी सिंह लगातार सत्ता में रहे, उनके पास संसाधन ज्यादा थे। और ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह ने जो बातें कही हैं, उनको पार्टी के भीतर लाने के लिए जो मुहिम चल रहा है, उससे आप अनजान नहीं होंगे। क्योंकि हमारे चैनल के अलावे आप देख लीजिए किसी भी चैनल पर, तो ये पूरी कहानी आपको नजर आएगी। अब इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी और निशांत का भीतर खाने में जो बातें चल रही है कि निशांत ही चाहते हैं कि उनको एक मजबूत टीम मिले जिससे वो आगे की रणनीति पर काम कर सके। दोनों में दो कंट्राडिक्शन है, एक अध्यात्म और दूसरा सियासत। दोनों दो धुरी हैं। दोनों को मिलाने के लिए एक ऐसा सेतु चाहिए जो कि चार पिलर पर खड़ा हो। तो ऐसे चार लोग चाहिए जो निशांत को राजनीति में लेकर के भी आए और उनको स्थापित करने के साथ साथ एक लंबे समय तक, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता पर अपना धाक जमा के रखा, उस तरह से धाक जमा के रखे। तो इसके लिए सुलझी हुई, समझी बुझी हुई एक ऐसी टीम की जरूरत है जो आगे रणनीति बना सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि समृद्धि यात्रा आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों किया, इसकी तो छोटी सी एक झलक हमने आपको दिया था कि नीतीश कुमार यह समझना चाहते थे कि आखिरकार लीड वो कर रहे थे, 10,000 रुपया देने की घोषणा उन्होंने की, उन्होंने बिहार को पिछले 20 सालों से संभाला है और भारतीय जनता पार्टी को उनसे ज्यादा सीटें क्यों आई। तो इन सभी बातों को लेकर के ये कारण जानना चाहते थे। कारण उनको पता चल गया होगा, लोगों से मिले भी होंगे, बात भी हुई होगी और उसकी जानकारी उन्होंने ली। इसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए बात कही है इस समृद्धि यात्रा के दौरान, तेजस्वी यादव भी चुनावी घोषणा पत्र में 30,000 रुपया देना चाहते थे, मां बहन योजना लाना चाहते थे। नीतीश कुमार ने 10,000 दिया और 2 लाख देने का वादा भी किया था। ये योजना अब ठंडे बस्ते में डाली गई है। आगे जिस तरह से काम होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इस 10,000 से क्या लोग गेन करते हैं, जो महिलाएं जिनको मिला है वो क्या करती हैं, उसके बाद इस पर आगे की बात होगी। लेकिन निशांत को आगे करने के लिए जिस टीम की जरूरत है, उस टीम की चर्चा में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और प्रशांत का नाम बार बार आ रहा है। प्रशांत किशोर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि कभी वो कांग्रेस के साथ, उनकी प्रियंका गांधी से बातचीत होती है, तो कभी नीतीश कुमार से बातचीत होती है और ये कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रहा है, कहीं वो किसी मुहिम का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि प्रियंका गांधी से मिलने का मतलब यह होता है कि कांग्रेस को एक नई धार देना और नीतीश कुमार के साथ उनका नाम जोड़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको भी एक बड़ा खुन्नस है या फिर भारतीय जनता पार्टी से उनको बदला लेना है। 2014 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, गुजरात से उठ करके वो सीधे केंद्र की राजनीति में आ गए और उनके साथ साथ प्रशांत किशोर भी गुजरात से होते हुए, ट्रेवल करते हुए नरेंद्र मोदी के साथ आए थे। लेकिन उनको जो स्थान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। नीतीश कुमार ने उनको मान सम्मान भी दिया, उनको मंत्री कैबिनेट का दर्जा भी दिया, यहां तक कि उनको अपने बाद नंबर 2 की कुर्सी भी दी और नंबर 2 की कुर्सी ही आरसीपी सिंह को भी मिली थी। आरसीपी सिंह को तो राज्यसभा भी भेजा और प्रशांत को इसके अलावे ममता बनर्जी से भी अच्छा खासा पड़ता था, उन्होंने भी उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। इन सभी बातों को लेकर के प्रशांत और आरसीपी सिंह, ये दो चेहरे ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तारतम्य नया बना सकते हैं। बिहार की नई राजनीति में इनकी उपयोगिता निश्चित रूप से बड़ी होगी। इसमें और भी कई नाम हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या 2015 की तरह एक बार फिर से बिहार में एक नए सूत्र का सूत्रपात हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर के जो सामने चीजें नजर आई हैं, उसके लिए लकीर एक खींचने की बात है। नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उसमें बहुत ही महीन लकीर जो है निशांत के साथ चल रही है। जो लोग अभी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, नीतीश कुमार की परिक्रमा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के जो कोर टीम है उसके हिस्सा हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो भरोसा नहीं है कि वो निशांत को ला करके और निशांत को ऊपर करेंगे।
क्योंकि निशांत को अभी राजनीति का बहुत सारा गुर सीखना है और उसके लिए कई कोच की जरूरत पड़ेगी। अब क्रिकेट में आप देखे होइएगा कि बॉलिंग कोच अलग होता है, बैटिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, सारे लोग अलग अलग होते हैं। स्ट्रेटजी बनाया जाता है और उसके बाद पूरा मैच जीतने की कोशिश की जाती है। बिहार में भी यही चल रहा है। अब ललन सिंह की बात कर लीजिए आप। ललन सिंह कितना ज्यादा सहज हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कल तक निशांत के आने पर वो चुप्पी साधे हुए थे। संजय झा, निशांत के आने पर उनकी कोई वक्तव्य नहीं आता था, लेकिन अब वो भी मुखर हो गए हैं कि नहीं, निशांत को आना चाहिए। विजय चौधरी यस मैन, चुप्पी, कुछ नहीं बोलते हैं, इस पर कोई भी बात नहीं करते हैं। बीच बीच में जरूरत पड़ती है तो निशांत की चर्चा कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें आना चाहिए। अशोक चौधरी, कल तक इस पर कोई बात नहीं होती थी, अब उनके जन्मदिन तक वो रात के 12 बजे पे पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे लोग हैं, लेसी सिंह है, विजेंद्र यादव हैं, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उमेश कुशवाहा है जो पार्टी का बिहार में कमान संभाल रहे हैं। श्री भगवान कुशवाहा है जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कोई लालू प्रसाद क्या है कि अपने बेटा को लेके आएंगे। आज मैंने कभी देखा, कहीं तस्वीर थी, उनको नीतीश कुमार के कंधे पर हाथ रख दिए थे। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इन लोगों पर कितना भरोसा किया जाए। हाँ, मनीष वर्मा निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर रहे हैं और लगातार संगठन को उन्होंने जिस तरह से आरसीपी सिंह के रूप में ढालने की कोशिश की, उनको वहीं चेकमेट कर दिया गया। आज मनीष वर्मा निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आए। मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, मैंने बताया भी था आपको, मुलाकात हुई, मैंने चर्चा करने की कोशिश की और उनसे एक सीटिंग मेरी होगी। बहुत जल्द हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत का हम आपको अंश भी बताएंगे। लेकिन मनीष वर्मा जिस तरह से पार्टी के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको जो खाद पानी चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। इसके अलावा अरुण कुमार नया नया आए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी कैसी अदावत रही है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कितना भरोसा आप कर सकते हैं संजय सिंह पर? राजपूत समाज के नेता हैं, एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के यहाँ आना जाना उनके यहाँ है, कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार उनके यहाँ जा चुके हैं, वो भी एक बड़े धड़ा है। इसके अलावा श्रवण कुमार की बात करें तो श्रवण कुमार ने भी आरसीपी सिंह के आने पर एक तरह समझिए विराम लगाया है। तो इसका मतलब तो आप समझ ही सकते होंगे, क्योंकि उनके आने के बाद अगर आरसीपी सिंह आ जाते हैं तो श्रवण कुमार का नंबर बहुत नीचे हो जाएगा। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि मैंने जो 4 लाइनें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे विश्लेषण में आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि एक भी शब्द ऐसा बताइए, एक भी ऐसा हमला बताइए आप जो तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को लेकर के किया हो। अब तो ऑलरेडी लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को वो कमान भी दे दिया है। पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और कहा यह जा रहा है कि होली के बाद उनको परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हालांकि इस पर भी मैंने एक खबर किया था जिसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार की तरह ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अपना ही बेटा है तो क्या है, राजनीति समझ कितनी है, अभी अभी हार करके आया है, अगले मैच में किस तरह की लड़ाई लड़ेगा, किस तरह की चढ़ाई करेगा। इसके बाद राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें जो हैं उस पर भी बहुत सारा खेल होना है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2029 में अगर बीजेपी फिर से आ जाती है तो बीजेपी सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी एक बड़े जनाधार के साथ खड़ी होगी, क्योंकि तब तक राज्यसभा में वो एक मजबूत धड़ा और पूर्ण बहुमत में अपने दम पर आ जाएगी। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि चाचा भतीजा कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर बात कर लिए हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी, कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी बनना चाहते हैं। मैंने कई बार कहा है कि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनने की संभावना बिहार से खत्म नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अगर प्रशांत किशोर की भूमिका होती है, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के बाहर हो, तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। अगर एक बार निशांत को ये टीम सेट कर देती है तो आने वाले कई वर्षों तक संभावनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की है बिहार में अपनी सरकार बनाने का, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी सरकार बनाने का, क्योंकि अश्वमेध का उसका घोड़ा बार बार बिहार में ही रुकता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देना
नितिन नवीन को खड़ा कर देना कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बड़ा फोकस है बिहार के प्रति। लेकिन जब तक नीतीश कुमार के हाथ में कमान है तब तक सारे दाव, सारे अस्त्र शस्त्र सब बेकार है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, और नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो किसी को बताते थोड़े हैं, वो अचानक से फैसला लेते हैं। उनके उस अचानक से लिए गए फैसले का इंतजार मुझे भी है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। 2 तारीख से विधानसभा का सत्र है, याद रखिएगा इस विधानसभा के सत्र से वो सारी बातें निकल करके आएगी जो कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या चाचा भतीजा के साथ गुपचुप बातचीत चल रही है बिहार को लेकर के, और दिल्ली तक इसकी पहुंच बढ़ाई जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन्हें बिहार की राजनीति तो करनी है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाना जरूर है, लेकिन बिहार में उनको कुछ नहीं करना है, उनको दिल्ली से लड़ाई है। अब ये लड़ाई किस दिशा में जाती है, नीतीश की भी इच्छा जरूर होगी कि एक बार वो नरेंद्र मोदी से ऊपर की कुर्सी पर या नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर बैठे। ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब ये नेक्सस जो बनाया जा रहा है, जो ये चर्चा चल रही है 4 लोगों की, अगर इस तरह का कोई गठबंधन बनता हो या फिर इंट्रैक्शन होता हो। क्या होगा ये तो संभावनाओं पर निर्भर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिलडोल कर रही है, करवट लेने की कोशिश कर रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बाबा वानी में हमने आपसे कोशिश किया एक ऐसे सूत्र को बताने की जो कहीं ना कहीं ट्रैक पर आना शुरू कर चुका है। अगर आपको लगता है कि हाँ बिहार में इसकी संभावनाएं हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, या फिर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप राय अपनी जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।